सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज लाइव वाला में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 131 नंबर करेंट अफेयर कह रहा है कि किस मोबाइल नेटवर्क प्रदाता द्वारा देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एयरटेल के द्वारा। एयरटेल के द्वारा हैदराबाद में यह स्थापित किया गया है और ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा नंबर कह रहा है कि लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है या किस स्थान पे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86वें नंबर पे है। टोटल 98 कंट्री पर यह निकाला गया है, जिसमें पहला नंबर पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, और 94 नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर फ्रांस। और 2021-22 ये पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। देखिए 30 जनवरी को कई दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी की हत्या इसी दिन हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने भागीरथी मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना अपने राज्य के 100% घरों में पानी पहुंचा दिया है। अपना एक योजना था उसका भागीरथी मिशन के तहत। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला कह रहा है देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल में ये किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया गया है 21 फरवरी 2021 को, और इसका नाम है थानतेडोम, जिसका अर्थ होता है साहस। ठीक है, आइए 7 नंबर का रहा। मानवेंद्र सिंह को किस राज्य के विधान परिषद का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, ध्यान देना है, ये रमेश यादव का स्थान लेंगे और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं गवर्नर या राष्ट्रपति। राज्य में दिलाएंगे तो गवर्नर दिलाएंगे और केंद्र में दिलाएंगे तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। और यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल इन्हें शपथ दिलाए हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के निवेश बोर्ड ने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण सौंपा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, अब इसमें से ध्यान देना है कि नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय के गोद में बसा हुआ है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, आइए अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक संसद में सूचीबद्ध किया है। इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कब क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2018 में। RBI ने इसके पहले 2018 में बैंड लगाया था। अब ध्यान देना है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन होता क्या है। तो यह एक डिजिटल करेंसी है जिसकी शुरुआत 2009 में जापान ने बिटकॉइन के रूप में किया था। आइए अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ है। रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा कि पहला कह रहा है कि इसके उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, बात सही है। इसका उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के काल से ही हुआ है, ये भी सही है। भारत रेशम के उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रखता है, ये भी सही है। अब देखिए, रेशम से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं, मैं उन पर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, रेशम के उत्पादन में विश्व में पहला जो स्थान रखता है चाइना रखता है। रेशम के उत्पादन को या अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेला लगा है सबसे बड़ा रेशम का मेला है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। भारत का 98% रेशम कर्नाटक अकेले करता है। बिहार में सबसे ज़्यादा रेशम भागलपुर में होता है। रेशम के 4 प्रकार होते हैं, तसर, मलबरी, ईरी और मूंगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में। 11 नंबर कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के अनुसार वर्ष 2018 में कौन सा राज्य में ये आवश्यकताएं सबसे कम पहुंची? तो सबसे कम पहुंची, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का त्रिपुरा। त्रिपुरा में सबसे कम है जो कि बुनियादी आवश्यकताएं या आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक ही हैं, सब का एक ही नाम होता है, एक ही मतलब होता है। बुनियादी संरचनाएं उसे कहते हैं जो किसी देश या राज्य के विकास में मदद करता है, उसे बुनियादी संरचनाएं कहते हैं। जैसे सड़क, कॉलेज, बिजली, अस्पताल। यह जिस देश या राज्य का जितना अच्छा होगा वह देश या राज्य उतना ही विकसित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के सेना जो अध्यक्ष है मिन आंग लाइंग, मिन आंग लाइंग। ठीक है, मिन आंग लाइंग। अगला क्वेश्चन है जो कि ध्यान देंगे, म्यांमार इसका जो सही आंसर होगा मिन आंग लाइंग का। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता है? ठीक है, तो इसका जो देखा जाए आंसर, तो इसका सही आंसर है जो जीतने वाला वो है तमिलनाडु जीता है। और तमिलनाडु के कप्तान थे दिनेश कार्तिक और उप विजेता है बड़ौदा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय उपलब्ध कराने में शीर्ष नंबर पर रहा है? तो इसके अनुसार आंसर होगा महाराष्ट्र, जबकि सबसे अंतिम स्थान पे यूपी रहा है। सबसे अंतिम स्थान पे यूपी और पहले नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखिएगा। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर नामक स्थान पे इसका एक बैठक हुआ और उसी में यह निर्णय लिया गया कि जो भी इलाका जल से डूबा हुआ है उन सब का संरक्षण किया जाएगा। तो प्रत्येक 2 फरवरी का हम लोग उसके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए मनाते हैं। भारत में टोटल रामसर साइट 42 है। पूछता है कई बार कि रामसर साइट कितना है? 42। तो रामसर नामक जगह पे ईरान में हुआ था, इसीलिए इसे रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, आइए अगला कह रहा है केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-20 कितने स्तंभों पर आधारित पेश किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6। और ये इस बार जो है देश का पहला बजट है जो डिजिटल रूप से पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारत की तीसरी कोरोना वैक्सीन कोवावैक्स को ट्राई के लिए आवेदन किया गया है। भारत में यह वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
कि CEO का नाम है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला, अदार पूनावाला। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर एक बातें और ध्यान देंगे कि टीकाकरण का प्रारंभ हुआ है 16 जनवरी को। टीकाकरण का भारत में कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण का प्रारंभ हुआ है 16 जनवरी 2021 से हुआ है। और ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक सफाई कर्मी है मनीष कुमार को सबसे पहला टीका दिया गया। तो भारत का पहला टीका लेने वाला व्यक्ति है मनीष कुमार। चलिए अगला 18 नंबर का रहा है कि 18 नंबर, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वाला विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, 150 करोड़ से अधिक कमाए हैं। ठीक है, आइए अगला, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, क्योंकि देखिए लॉकडाउन होने की वजह से जबकि कहीं कोई पर्यटन में घूमने गया नहीं, इसलिए सबसे खराबी घोषित किया गया है। आइए अगला कह रहा है कि बजट 2020-22 में किस संघ शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। देश में 100 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उसमें से कुछ यहाँ भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया, यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिएगा भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुआ था 1977 को, 1977 को हुआ था और ये 45वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसके अभी जो संस्थापक थे कृष्ण स्वामी नटराजन, शुरुआत करने वाले। अगला देखिएगा, उत्तराखंड का कौन सा जिला या राज्य का पहला 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देहरादून। इसके लिए नारा दिया गया था कि पढ़ो दून बढ़ो दून, पढ़ो दून बढ़ो दून। इससे पहले 2010 में केरल 100% साक्षर वाला जो कि जिला बन गया था वहाँ आपका राज्य में। आइए 23 नंबर में, किस भारतीय अमेरिका को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाव्यालाल, भाव्यालाल। ठीक है, आइए अगला 24 नंबर का रहा, बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का वास्तविक अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 9.5%। अगला कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका जो सही है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स, या एक अमेरिका का निजी एजेंसी है। ठीक है, ये अभी अंतरिक्ष में पर्यटन को भी बढ़ावा देने पे काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, डेनमार्क। और इसका आयोजन हुआ है मिस्र में, इसका आयोजन हुआ है मिस्र में। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 पोत को सेवा मुक्त किया है, यह पोत किसने निर्मित किया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक डिंडा। और अशोक डिंडा का पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ। ठीक है, आइए अगला 31 जनवरी 2021 को स्टारडम 1.0 रॉकेट लॉन्च किया है, यह है। तो इसका है कि देखिएगा ए नंबर आंसर होगा, ये दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 शुरू हुई थी, यह प्रदर्शनी कितने वर्षों में आयोजित की जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, आइए अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2020-21 में 2021-22 में केंद्र सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिला से छूट प्रदान की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 75 वर्ष से अधिक उम्र के। ठीक है, आइए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का पहला मतलब है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसको ये घोषित किया गया है। ठीक है, आइए अगला करा अमेजन ने जेफ बेजोस के बाद किसे मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त करने की घोषणा किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनडी जेसी को। ठीक है, आइए अगला कह रहा है कि आम बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ा करके कितना किया गया है। ठीक है, 20-21 होगा और 21-22 ही होगा, गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4.78 लाख करोड़। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र की स्थापना घोषणा की है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय सिंह को चुना गया है। अगला 38 नंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपात स्थिति के दौरान महिला यात्रियों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्थान ने देश के पहले इम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़। इसमें देखिए होगा क्या कि जो भी लोग एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर कटवा चुके हैं या इनका कोई भी अंग भंग हो चुका है तो उसके लिए उनको नया अंग लगाया जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले लॉकडाउन में एक सरदार जी ने पुलिस अफसर का जो कि हाथ काट दिया था। ठीक है, वो लॉकडाउन में उनकी ड्यूटी था और वो जो कि गाड़ी लेकर के जा रहा था तो बस रोके थे, इसी वजह से तलवार से हाथ काट दिया था और हाथ 2 भागों में बट गया था। लेकिन सारे पुलिसकर्मियों ने दौड़ करके पुलिस अफसर को जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया। उसके बाद दोनों कटे हुए हाथ को जोड़ दिया गया और प्रॉपरली पहले की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परवीन सिन्हा। ये 1988 बैच के आईएएस हैं और ऋषि शुक्ला का स्थान लेंगे। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन का रहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट रद्द किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। पहला जो रणजी ट्रॉफी खेला गया था 1934 में और सबसे अधिक बार अभी तक जो रणजी ट्रॉफी को जीता है मुंबई 41 बार जीता है। ठीक है, चलिए अगला हाल ही में पॉल क्रुटजन का निधन हो गया है, इन्हें किस अवधारणा के लिए जाना जाता है। देखिए ये जो आप जाने जाते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोसिन। ठीक है, ये देखिए नोबेल विजेता हैं, इन्हें 1995 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिला है। ठीक है, चलिए आइए अगला 43 नंबर का रहा देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयशा अजीज, मात्र 25 साल में ये बनी है। ठीक है, और 2011 में ये लाइसेंस ले चुकी थी। ठीक है, चलिए आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमोनिया गैस हाल ही में चर्चा में रही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमोनिया गैस से संबंधित सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सब हो जाएगा। यह रंगीन गैस है, यह हवा से हल्की होती है, इसका उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है कोरोना से लड़ने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा किस राज्य ने किया है। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, कोरोना से लड़ने में जितने भी होमगार्ड के जवान थे, वे मध्य प्रदेश पुलिस के जवान थे, सैप के जवान थे, या जितने भी कर्मचारी थे मध्य प्रदेश सरकार के, सभी को है जो कि कर्मवीर योद्धा पुरस्कार देने की घोषणा किया है। अब देखिए, एक इसी टाइप का एक और है क्वेश्चन मिलता जुलता उड़ीसा से। उड़ीसा में है जो कि उड़ीसा सरकार ने ये किया है कि कोरोना से लड़ने में जो भी उनके उड़ीसा के कर्मचारी शहीद हुए हैं या मृत्यु हो गया है, तो उनके सम्मान में स्मारक बनाएगा, जो आगे क्वेश्चन इस टाइप का है। ठीक है, आइए अगला 40 नंबर में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष को बढ़ाकर दुगना करने की घोषणा किया है। इसे प्रारंभिक कोष कितनी राशि के साथ गठित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5,000 करोड़। आइए 47 में, हाल ही में पथारू घाट किसान विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह घटना किस राज्य के जलियांवाला बाग घटना कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असम। असम के जलियांवाला बाग घटना के नाम से यह जानी जाती है। 1894 में असम के किसानों ने, यानी असम एक जगह है पथारू, है ना, पथारू के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। उन्हीं के सम्मान में असम सरकार ये मनाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, डफ एंड फेलप्स के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली। ठीक है, आइए 49 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10.5%। ठीक है, अगला, किस संघ शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर से स्विच करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला करा, हाल ही में आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस फूड टेक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जोमेटो। ठीक है, जोमेटो। ठीक है, आइए अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो 1000। इसका मेन टारगेट है एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार के तर्ज पे ये किया जा रहा है। आइए अगला करा 53 नंबर में, हाल ही में युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की साझेदारी देश कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2004 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पीरियड के प्रति जागरूकता हेतु दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है अब पता चलने दो। अब पता चलने दो। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ रूढ़िवादिता का प्रचलन है। हमारी माताओं बहनों का जब पीरियड यानी एमसी होता है तो उसके प्रति लोग छिपा करके रखते हैं, तो जिससे वो दुर्लभ बीमारियों के जाल में फंस जाते हैं। तो इसी सब रूढ़िवादियों से निकालने के लिए आप पता चलने दो कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। और हैप्पी पीरियड्स डे 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हैप्पी पीरियड्स डे 5 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल करके किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, इनको 2009 में भारत रत्न मिला था। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला था। अगला देखिएगा 56 नंबर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया T20 बिग बैश लीग 2020-21 से किस टीम ने जीत ली है? तो इसका जो सही हो जाएगा सिडनी सिक्सर। सिडनी सिक्सर। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 590 अरब डॉलर को पार कर गया है। इसके साथ ही भारत विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में किस स्थान पे पहुंच गया है? तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे जबकि चीन है, पहले नंबर पे चीन है। ठीक है, 58 नंबर देखिएगा,
भारत के पहले मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में तूफान अध्ययन परीक्षण केंद्र मंच की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर तट पे इसका जो कि परीक्षण किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम। अब देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 60 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान देना है कौन सा कथन सत्य है। जो इसका जो सही आंसर होगा वो देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है ना। डी नंबर में सब सही वाला है, तो आपका सब हो जाएगा इसका आंसर। और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आइएगा 61 नंबर में कह रहा है कि कौन से खिलाड़ी 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा जो रूट जो इंग्लैंड का खिलाड़ी है। अगला कह रहा है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, आइए अगला कह रहा है किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया का पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, आइए 64 नंबर का रहा है नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो इसका सही हो जाएगा उत्तराखंड। अगला कह रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपया। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हाँ, कह रहा है कि एक मिनट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिलाओं की टुकड़ी शामिल की गई है। इस टुकड़ी में कितनी महिला कमांडो को शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34। अभी इसी महिला का मतलब कमांड की एक कोबरा महिला जो थी वो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भी अपनी ड्यूटी है जो कि वो सुकमा दांतेवाड़ा ये सभी में दे रही थी। तो उसकी कर्तव्य निष्ठा पे जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी सोशल मीडिया पे। अगला, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, आइए किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सस्मिता लेंका। ठीक है, आइए अगला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जनवरी 2021 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत पुरुष में, और महिला में शबनम इस्माइल ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है। महिला में इनको चुना गया है और पुरुष में ऋषभ पंत को चुना गया है। ठीक है, आइए अगला लद्दाख के पूगा में भूतापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के प्रथम चरण में इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा 1 मेगावाट की। ठीक है, आइए 71 नंबर में शोभा रिगवा औषधीय प्रणाली का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार की स्पोक्स योजना किस मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित है जिसके तहत देहरादून में साइंस सिटी के निर्माण की मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन में आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 74 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य में स्थित मघमैल्य और श्री बिल्लू पुथुर के मध्य टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी मिली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, आइए अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत किया है, यह अभियान किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ये निमोनिया से, निमोनिया से संबंधित है। निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, आइए अगला 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लखवाड़ी परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, इस परियोजना को किस राज्य में स्थित है, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आइए अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कब तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2030 तक के। ठीक है, आइए अगला, अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में के.एम. थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ये देखिए, थल के.एम. जो थिमैया थे थल सेना के अध्यक्ष थे, ये 1957 से लेकर 1961 तक के जो कि ये थल सेना के अध्यक्ष रहे, और इनका घर का नाम है सन्नी, है ना, सन्नी साइड, सन्नी साइड इनका घर है। इन्हीं के घर को जो कि संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, आइए 79 में भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण हेतु समझौता किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, आइए अगला, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50वां स्थान दिया गया है, 50वां स्थान दिया गया है। ठीक है, आइए, ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मालस लाबुसेन ने। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82 नंबर में हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया है, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊर्जा और संसाधन संस्थान दिल्ली के द्वारा। ठीक है, 82 के बाद 83 में आइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी किया है। कर्नाटक, कर्नाटक में देखिएगा एक बेल्लारी जिला है, बेल्लारी जिला से काट करके है जो कि विजयनगर जिला बनाया गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के सम्मान में ये किया गया है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो उसी के सम्मान में ये विजयनगर जिला बनाया गया है। तो ये बढ़ करके 31वां जिला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है नागोजी ओंकोजी इबोला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, और बनने वाली पहली महिला होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 85 नंबर का रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, 15 अगस्त 2021 तक के बनाए जाने की लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पिछले बार भी बताए थे इसी के पिछले क्वेश्चन में, तो ये उड़ीसा है जो कि, है ना। आइए 86 नंबर में किस संस्थान द्वारा विश्व के बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किए घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर एयर लेबोरेटरी के द्वारा। ठीक है, आइए 87 में हाल ही में आइंस्टीनियम तत्व की कुछ विशेषताएं की पहचान की गई है, इस तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99। ठीक है, आइए अगला कह रहा है कि
कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिट्टू, पिट्टू को। ठीक है, आइए अगला। कह रहा है किस राज्य में टाटा समूह की साझेदारी में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो घोषणा किया है वो आपका गुजरात। ठीक है, आइए अगला। कह रहा है कि 7 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरे किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार। ये बीपीएससी और दरोगा के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, आइए। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया 2030 तक के ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। अगला देखिएगा। अंतरिक्ष मिशन होप ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया है। यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, है ना। अगला देखिए। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष दलहन दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 94 नंबर, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 94, है ना, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य संघ शासित प्रदेश में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, आइए अगला। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने यूनानी दिवस मनाया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला। कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2024 में एस्पेरेयर एक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नासा। इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, नासा की स्थापना 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि 98 में उच्चतम न्यायालय ने INS विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। इसे कहाँ विघटित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विघटित किया जाएगा ये अलंग, गुजरात में, अलंग गुजरात में। ठीक है, आइए अगला। वैज्ञानिकों ने बुक्रेशिया नेना नामक विश्व की सबसे छोटी सरीसृप प्रजाति का पता लगाया है। यह किस जंतु की प्रजाति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गिरगिट, गिरगिट का। ठीक है, आइए अगला लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 के मध्य भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। हमने देखिए लाइव आने की चीज़ें सोचे थे, लेकिन एन मौका पे वो क्या है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया। इस वजह से हमने आपकी पढ़ाई रुके ना और कंटिन्यू रहे, जारी रहे। इसीलिए हमने जहाँ तक हमसे जो संभव हो पा रहा है हमारी टीम के द्वारा, हम आप लोग के लिए प्रयासरत में हैं। तो आज रिकॉर्डेड वीडियो डाले हैं, फिर देखते हैं कुछ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।